नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 45 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 45 का जो पहला क्वेश्चन है कि हरिचंद द्वारा गुलेर राज्य की स्थापना कब की गई। अगर बात करते हैं यहाँ से कि हरिचंद के द्वारा गुलेर राज्य की स्थापना जो की गई थी वो 1405 ईस्वी में की गई थी। हरिचंद के द्वारा 1405 में गुलेर रियासत की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न पूछने वाला प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि गुलेर रियासत का पुराना नाम क्या था। तो अगर बात की जाए गुलेर रियासत के पुराने नाम की, तो इसका ओल्डेस्ट जो नेम था वो था ग्वालियर। ग्वालियर जो है वो गुलेर रियासत का पुराना नाम था। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे कल के लिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गुलेर के ऐसे कौन से राजा है जो अकबर के समकालीन थे। तो अकबर के जो समकालीन गुलेर के राजा थे, इनका नाम था राजा रामचंद। राजा रामचंद अकबर के समकालीन थे। और अगर बात की जाए कि गुलेर के ऐसे राजा जिनको शाहजहां के द्वारा शेर अफगान की उपाधि दी गई थी, तो शेर ए अफगान की उपाधि जो दी गई थी वो राजा मानसिंह को दी गई थी। तो हर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस बात को आपने याद रखना। अगर आप अपना टेट क्लियर करना चाहते हो और अगर उसके लिए आपके पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है, तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप हमसे जो है किसी भी स्ट्रीम के हैंड रिटन नोट्स जो है वो ले सकते हैं। 7876145409। आप एलटी के नोट्स ले लो, नॉन मेडिकल के ले लो, आप टीजेटी आर्ट्स के ले लो, जेबीटी के ले लो, और हर चीज़ के हमारे पास नोट्स है। और नोट्स भी कैसे है, हैंड रिटन नोट्स है। वो नोट्स है जिनके खुद कमीशन क्लियर हो चुके हैं, उन्होंने इन नोट्स को प्रिपेयर करके बनाया है। हमारी टीम जो है इस पे काम कर रही है और बहुत ही स्मार्टली तरीके से हमारी टीम ने नोट्स को तैयार किया है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी, दिवाली का भी ऑफर चला है जिसपे 20% आपके लिए ऑफ मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वीरसेन ने निम्न में से किस राज्य की स्थापना की। अगर बात की जाए वीरसेन की, तो वीरसेन के द्वारा जो है वो सुकेत राशि राज्य की स्थापना की जाती है। देखिए, सुकेत जो है वो मंडी की एक शाखा थी। इस बात को आपने याद रखना है। कब जो है वो वीरसेन ने सुकेत राशि राज्य की स्थापना की थी, तो 765 ईस्वी में। 765 ईस्वी में जो है वो सुकेत ने जो है वीरसेन ने जो है वो सुकेत रियासत की स्थापना की थी। अगर यहाँ से और क्या बात बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ से और क्या बनते हैं, देखिए मंडी में सुंदरनगर है। क्वेश्चन ये भी आता है कि सुंदरनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो सुंदरनगर शहर जो है इसकी स्थापना राजा गरुड़ सेन के द्वारा की गई। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो सुकेत रियासत है इसके अंतिम राजा कौन है। तो सुकेत रियासत की अगर बात की जाए तो इसके अंतिम शासक है लक्ष्मण सेन। उसी प्रकार अगर मंडी रियासत की बात करता हूँ, तो मंडी रियासत की जो स्थापना है वो 1000 ईस्वी में किसके द्वारा, बाहू सेन के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए मंडी शहर की, तो मंडी शहर की अगर बात करें तो मंडी शहर की जो स्थापना है वो राजा अजबट सेन के द्वारा की गई थी। ये वही राजा अजबट सेन जिनके द्वारा मंडी का भूतनाथ मंदिर भी बनवाया गया था। अगर मैं बात करता हूँ मंडी की और कुछ, तो मंडी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गुम्मा और द्रंग। गुम्मा और द्रंग जो है वो 2 खाने हैं। और कैसी खाने हैं, ये सॉल्ट की जो है ये माइंस है, याद रखना है। नमक की खाने हैं, इस बात को आपने याद रखना है। और गुम्मा और द्रंग जो नमक की खाने, ये मंडी में तो है। किस राजा ने इनको अपने अधीन ले लिया था, तो याद रखना कि मंडी के राजा होते थे एक साहिब सेन, जो कि अकबर के समकालीन थे। तो मंडी के राजा साहिब सेन ने जो है गुम्मा और द्रंग जो नमक की खाने हैं उनको अपने अधीन ले लिया था। और ये अकबर के समकालीन थे मंडी के राजा साहिब सेन। इस बात को आपने याद रखना है। साहिब सेन के बारे में हम इतना ही जानेंगे। और क्वेश्चन एक बार ये भी आया था पेपर में कि गुरु गोविंद सिंह जी मंडी जब आए थे तो उनके समकालीन कौन थे मंडी में। तो उनके समकालीन थे मंडी के राजा सिद्ध सेन। ये वही राजा सिद्ध सेन जिनके बारे में टेट परीक्षा में अभी जून में क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचवक्त्र मंदिर मंडी के किस राजा के द्वारा बनाया गया। तो पंचवक्त्र मंदिर जो है वो मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा बनाया गया था। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला, जैसे सुकेत के अंतिम शासक आपसे पूछे थे कौन थे, लक्ष्मण सेन थे। उसी प्रकार अगर मंडी रियासत के अंतिम शासक की बात की जाए तो अंतिम शासक जो मंडी रियासत के थे, इनका नाम था जोगिंद्र सेन। तो आपको हर एक चीज़ जो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये आपने कॉपी पेन उठाना है और इनको लिख लेना है। क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है, लॉर्ड मेयो ने कब मंडी की यात्रा की। तो 1871 में लॉर्ड मेयो मंडी आए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि महाभारत काल के दौरान कांगड़ा को किस
नाम से जाना जाता था। जब महाभारत का काल था तो उस समय जो है वो कांगड़ा को त्रिगत के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार ऑप्शन में यहाँ पे किरग्राम दिया है। किरग्राम का पुराना नाम, तो याद रखना किरग्राम जो है वो बैजनाथ का पुराना नाम है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो कांगड़ा किला है, कांगड़ा किला जिसको हम त्रिगत बोलते हैं, यहाँ पे किस किस ने अटैक किए थे। तो सबसे पहले 1009 में जो अटैक यहाँ पे किया था वो महमूद गजनवी ने किया था, और महमूद गजनवी ने टोटल 17 आक्रमण किए थे। और कांगड़ा किले पे जो इनका 1009 पे आक्रमण था, ये चौथे नंबर का इनका आक्रमण था, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद 1337 में फिर से इसको लूटा किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और 1365 में इसको लूटा था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपको हर एक नाम याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल में किस नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल की ऐसी नदी जिनको कालिंदी कहा जाता है, बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ अपने, अगर आपने अभी तक मेरे पिछले 44 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको देख के आए, फास्ट ट्रैक बैक में देख ले। अभी भी आपके पास टाइम है, आप ख़त्म कर सकते हैं, आपका पेपर आराम से अभी भी क्लियर हो सकता है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इसलिए आप सीरियस हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है। तो कालिंदी जो नाम है वो यमुना का, तो यमुना का जो पुराना नाम है वो कालिंदी है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर कुछ यमुना की सहायक नदियों की बात की जाए तो टॉस यमुना की सहायक है, पब्बर नदी यमुना की सहायक है, गिरी नदी यमुना की सहायक है, आंध्रा नदी, बाटा नदी, जलाल नदी, असनी नदी, पटसारी नदी और मारकंडा नदी, ये सारी की सारी नदियाँ जो है वो किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस यमुना रिवर की विस्तार से बात की जाए तो खोदर माजरी, याद रखना खोदर माजरी में ये हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है और हिमाचल को कहाँ पे छोड़ती है, ताजेवाला, याद रखना हिमाचल प्रदेश को छोड़ती कहाँ पे है, तो ताजेवाला नामक स्थान पे हिमाचल को छोड़ती है और खोदर माजरी नामक स्थान पे हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की कि चंबा राज्य की स्थापना कब की गई थी। चंबा राज्य की स्थापना की बात हो रही है। चंबा राज्य की जो स्थापना है वो 550 ईसा पूर्व में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो चंबा राज्य की जो स्थापना है वो 550 ईस्वी में तो की, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा की, तो बोलेंगे राजा मारू। तो राजा मारू के द्वारा जो है चंबा राज्य रियासत की स्थापना की जाती है। उसी प्रकार चंबा शहर अगर पूछा जाएगा तो चंबा शहर की 920 ईस्वी में किसके द्वारा की जाती, तो 920 ईस्वी में चंबा शहर की जो स्थापना है वो साहिल बर्मन जी के द्वारा की जाती है। अगर यहाँ से बात की जाए कि किसके नाम पे जो है वो साहिल बर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी, तो चंबा शहर की स्थापना इन्होंने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। साहिल बर्मन के द्वारा चंबा के बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर साहिल बर्मन ने बनाया, चंद्रशेखर मंदिर साहिल बर्मन ने बनाया, चंद्रगुप्त मंदिर साहिल बर्मन ने बनाया, कामेश्वर मंदिर भी इनके द्वारा ही बनाया गया। उसी प्रकार चंबा के रियासत के ऐसे राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया था, तो चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने सिंह लगाया तो इनका नाम था गणेश वर्मन। तो गणेश वर्मन सिंह चंबा के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया था। उसी प्रकार चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मन लगाया, तो वर्मन लगाने वाले जो राजा थे इनका नाम था आदित्य वर्मन। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि चंबा रियासत के ऐसे राजा जिन्होंने औरंगजेब के आदेश की अवज्ञा का अपालन किया था, मतलब कि पालन नहीं किया था, अवज्ञा की थी, तो वो थे राजा चतर सिंह। राजा चतर सिंह ने मना किया था कि उन्होंने बोला था कि चंबा के सारे मंदिर गिराए जाए औरंगजेब के आदेश ने, तो लेकिन भैया राजा चतर सिंह ने क्या कर दिया, मना कर दिया था, उनके आदेश की जो है वो क्या थी, अवज्ञा की थी। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चंबा के ऐसे राजा कौन है जिन्होंने रंग महल की नींव रखी थी, तो रंग महल की जो नींव रखी थी वो चंबा के राजा उमेद सिंह थे, इस बात को आपने याद रखना है। चंबा में ही भूरी सिंह म्यूजियम भी है। अगर भूरी सिंह म्यूजियम की बात करते हैं तो भूरी सिंह म्यूजियम को 1908 में राजा भूरी सिंह के द्वारा ही बनाया गया था। साथ में इन्होंने चंबा में 1910 में बिजली घर का निर्माण भी करवाया। याद रखना बिजली घर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया, तो राजा भूरी सिंह के द्वारा 1910 में। 1908 में इन्होंने भूरी सिंह संग्रहालय बनाया, भूरी सिंह म्यूजियम बनाया। इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है कि चंबा के अंतिम राजा, तो लक्ष्मण सेन जो है वो चंबा रियासत के अंतिम राजा। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए कि बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में कब विलय किया गया था, तो बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में जो विलय किया गया था ये जुलाई 1954 में किया गया था। और याद रखना है कि बिलासपुर हिमाचल का कौन सा जिला बना था, तो बिलासपुर हिमाचल का जो है वो 5वां जिला बना था। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को होता है। उस समय हिमाचल में 4 जिले होते हैं, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। इस बात को आपने याद रखना है। और इसके बाद 1951 में हिमाचल
पारसी राज्य बनता है और इसी पारसी में पांचवा जिला हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर को बनाया जाता है, जो कि जुलाई 1954 में मिलता है। इसके बाद किन्नौर छठा जिला हिमाचल का बनता है। 1 मई 1960 को जो है वो किन्नौर को हिमाचल का छठा जिला बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। और 1966 में विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। और जब विशाल हिमाचल का निर्माण होता है तो हिमाचल प्रदेश में मात्र और मात्र 10 जिले होते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1966 में जब विशाल हिमाचल का निर्माण होता है तो हिमाचल प्रदेश में कितने जिले होते हैं, तो 10 जिले उस टाइम थे। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। ये क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा सा ही कर देगा। विधानसभा की 68 सीटें हैं। अगर ये क्वेश्चन आएंगे ना तो ये क्वेश्चन आप में से मैक्सिमम लोग इन क्वेश्चन को ना बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। अब प्रश्न पूछने वाला आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 68 सीटें हैं लेकिन रिजर्व कितनी सीट्स है हिमाचल प्रदेश की। तो अगर रिजर्व सीट्स की बात की जाए तो रिजर्व जो सीट्स है वो ओनली 20 सीट्स है। विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कांगड़ा में 15 है, मंडी में दूसरे नंबर पे 10 है, शिमला में कितनी है 8 है। तो इन तीनों को याद रखोगे, बाकी सारी आपको पेयर के साथ याद रखनी है। अब 5 विधानसभा की सीटें 5 जिलों में है। कौन कौन सी वो 5 जिले हैं? सिरमौर में 5 है, सोलन में 5 है, ऊना में 5 है, हमीरपुर में 5 है, चंबा में 5 है। तो याद रखना, सिरमौर और सोलन एक साथ है, यहाँ 5-5 है। ऊना और हमीरपुर साथ साथ है, यहाँ भी 5-5 है। और चंबा साइड में रह गया, यहाँ भी कितनी है 5 है। बिलासपुर और लाहौल स्पीति में बिलासपुर और कुल्लू में कितनी है 4-4 है। और एक कहाँ पे? किन्नौर और लाहौल स्पीति। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति अपर एरिया, वहाँ पे विधानसभा की एक ही सीट है। तो ये सारी की सारी विधानसभा की सीटें गिनवा दी। रिजर्व कितनी है? एससी की 17 है और एसटी की 3 है। भैया टॉपिक ही खत्म कर दिया मैंने आपका विधानसभा का। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, महिलाओं की संख्या बता चुका हूँ करंट अफेयर में 3। अगर आपने हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ नहीं देखी है तो वो भी देख ले, क्योंकि अभी तक 2 वीडियो करंट अफेयर की हमारी आ चुकी है नवंबर के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अगर बात की जाए कि भारत का सबसे पुराना, मैं इसको कहूँगा सबसे एंशियंट, मैं इसको कहूँगा क्लासिकल डांस जो है वो भरतनाट्यम है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो ए जो है वो सही हो जाएगा। भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है वो सादिर है। मंदिरों को ये समर्पित है, वहाँ पे मंदिरों के लिए भरतनाट्यम किया जाता है। टोटल शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने? 8 है, इस बात को याद रखना। सबसे पुराना भरतनाट्यम है, इस बात को आप याद रखेंगे। और सबसे नया कौन सा है ये पूछा जा सकता है। सबसे नया जो है वो सत्रिया है। और सत्रिया किस राज्य में किया जाता है? वो असम में किया जाता है। गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं, अगर गलती करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। असम में एक लोक नृत्य किया जाता है जो कि बहुत दफ़ा परीक्षा में पूछा जाता है, उसका नाम है बिहू। बिहू कहाँ पे किया जाता है? तो बिहू जो है वो असम में किया जाता है। अगर बात की जाए गरबा जो है वो गुजरात में होता है। पंजाब में भंगड़ा और गिद्धा होता है। यूपी में क्या होता है? तो यूपी में जो है वो कथक एक शास्त्रीय नृत्य होता है। लेकिन केरला के भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दो शास्त्रीय नृत्य है। 8 में से 2 तो भैया केरल में ही होते हैं। कौन सा? कथक कली और मोहिनी अट्टम। अगर कथक खाली आएगा तो यूपी लगाएंगे, लेकिन जब कथक कली और मोहिनी अट्टम आएगा ना तो क्या बोलेंगे? केरल बोलेंगे। इस बात को मित्रों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। उसी प्रकार एक रऊप है। रहूप बहुत बार पूछा गया है। रऊप जो है वो JNK में किया जाता है। और अगर यशगान की बात करें, यशगान जो है वो कर्नाटक में किया जाता है, लोक नृत्य है। और अगर बात की जाए भैया कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में किस दिन फांसी दी गई थी? देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दी गई थी, वो था 23 मार्च का। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीनों को जो है वो फांसी की सज़ा दी गई थी। और इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में भी जानते हैं। और अगर मैं बात करूं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था इनके द्वारा। कब फेंका गया था? 1929। तो 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके द्वारा बम फेंका गया था, जिसके लिए इनको इतनी बड़ा सज़ा दी गई थी। साइमन कमीशन ने भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928-27 के आसपास हो गया था। 27 में नियुक्ति हुई थी और 28 में ये भारत आया था। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये क्वेश्चन इस बार आ गया था, पिछले बार टेट में जून वाले में, दोबारा आज आ गया। तो याद रखेंगे कब हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन? 1925 में। काकोरी कांड का नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये 1925 में हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है। आप कितने तरीके से अपने आप को तराश रहे हैं। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप अपनी तैयारी को अच्छी करना चाहते हैं तो आप बैठिए, 2 घंटा सुबह बैठिए और 2 घंटे मित्रों शाम को बैठिए। आप अपने आप को टाइम दीजिए। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो दिक्कत आपको आने वाली है। तो ऋग्वेद में कुल श्लोकों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो 1028 है। तो हाइम्स कितने हैं टोटल, तो 1028 जो है वो हाइम्स है ऋग्वेद में। इस बात को आप याद रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, मंडलाज कितने हैं, तो 10 मंडलाज है ऋग्वेद में। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम, सबसे एंशियंट जो वेद है वो ऋग्वेद है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के बारे में आप इतना जान लीजिएगा, परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। तो ऋग्वेद में जो है वो 1028 श्लोक है। इस बात को भी याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और उसी प्रकार ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। इस बात को भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध की बात की गई है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। क्योंकि टेट की परीक्षा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। भारतीय संगीत से संबंधित वेद तो बोलेंगे सामवेद है। और अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा वेद कौन सा है भारत का जो जादू टोना वशीकरण से संबंधित है, तो वो अर्थवेद है। और यज्ञ आदि से संबंधित जो वेद जो जाना जाता है वो कौन सा है, यजुर्वेद है। आपको हर एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में जो वेद है वो यजुर्वेद है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और क्वेश्चन है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। अगर बात की जाए शोभा सिंह आर्ट गैलरी की, तो ये कांगड़ा में स्थित है। और कांगड़ा में कहाँ, अंद्रेटा में स्थित है। याद रखना, शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कांगड़ा अंद्रेटा में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निकोलस रोरिक कहाँ के निवासी थे। तो निकोलस रोरिक जो है वो 9 अक्टूबर को, अभी अक्टूबर का मंथ अभी चल रहा था, तो 9 अक्टूबर को जो है वो निकोलस रोरिक की जो पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो याद रखना ये कौन सी 50वीं जयंती थी निकोलस रोरिक की, इस बात को आपने याद रखना है। तो 9 अक्टूबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि इनकी जयंती कब मनाई गई थी, कौन से नंबर की थी, 50वीं। इनके ही नाम पे जो है रोरिक आर्ट गैलरी है, जो कि कुल्लू के नंगर में, कहाँ पे है, कुल्लू में है। लेकिन कुल्लू में कहाँ पे भैया, नंगर में स्थित है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। भरमौर चंबा क्या इस यहाँ से जानेंगे, तो भरमौर चंबा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 84 टेम्पल्स है। इस बात को आप याद रखेंगे। राजगढ़ सिरमौर ये एशिया की सबसे बड़ी पीच बाउल है। आड़ू जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पूरे एशिया में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि झांझर किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झांझर की बात करते हैं तो झांझर जो है वो चंबा का एक लोक नृत्य है। अगर बात की जाए झांझर की तो ये चंबा का है। चंबा में सीकरी लोक नृत्य होता है, चंबा में नवाला होता है, चंबा में झांकी होता है, चंबा में ढांगी और ढेपक होता है। तो ये सारे के सारे जो है ये चंबा में होता है। सिकरी भी चंबा में होता है। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य जो है ये चंबा में होते हैं। इस बात को आपने, प्रसिद्ध नृत्य जो है ये चंबा में होता है। अगर लाहौल स्पीति की बात की जाए तो लाहौल स्पीति में जो है सांद और साबू बहुत फेमस है। ये होता है किन्नौर में राक्षस नृत्य होता है। सांद और राक्षस नृत्य होता है। तो इस राक्षस नृत्य कहाँ पे होता है, तो ये किन्नौर में होता है। इस बात को आपने, उक्यांग होता है। तो ये सारे के सारे जो है उक्यांग नृत्य, वाक्यांग, उक्यांग है ना, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं, किन्नौर में। अगर बात करें कुल्लू की तो कुल्लू में होता है कड़थी। तो कड़थी कहाँ की फेमस है, तो कड़थी जो है वो कहाँ की है, कुल्लू की फेमस है कड़थी। सूही मेला चंबा का फेमस है। अप्रैल महीने में ये होता है सूही मेला। और सुई नृत्य भी यहाँ पे होता है। और सिरमौर का में जो है बुढ़ा नृत्य फेमस है। झूरी नृत्य फेमस है। नाटी जो है वो सिरमौर और शिमला दोनों ही जिलों में होती है। करियाला जो है बिलासपुर साइड होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध मलाना नामक स्थान किस राज्य में या किस जिले में स्थित है। अगर बात करूं मैं कि विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मलाना नामक जो स्थान है ये कहाँ पर है, तो ये कुल्लू जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। तो भगवान जमदग्नि, या सुना होगा आपने, भगवान जमदग्नि का नाम आपने सुना होगा, जो कि माता रेणुका के पति थे। और भगवान परशुराम जो है इनके पिता थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पे जो है कुल्लू के मलाना, ये जो है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। यहाँ पर जो है वो पूजा की जाती है भगवान जमदग्नि की। और अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे नंगर भी, नंगर में जो है वो माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। इस बात को आपने याद रखना है। अब एक बार परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन कि नंगर और मलाना को
आपस में कौन जोड़ता है? जैसे कि कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। तो नंगर और मलाना को कौन जोड़ता है? तो नंगर और मलाना को जोड़ता है चंद्रखेरनी दर्रा। तो चंद्रखेरनी दर्रे के बारे में भी आपने याद रखना है। नंगर में जो है वो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है, इस बात को आपने याद रखना है। ये मैंने मंदिरों में आपको करवाया भी है बहुत दफ़ा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि सांच पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांच दर्रा जो है ये चंबा जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछने वाला आपसे प्रश्न और क्या क्या पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंबा को पांगी से जोड़ने वाला दर्रा। तो चंबा को पांगी से जो जोड़ने वाला दर्रा है वो सांच दर्रा है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चंबा को कांगड़ा से अलग करने वाला दर्रा। तो चंबा को कांगड़ा से अलग करने वाला जो दर्रा है वो बारू दर्रा है। भीम गसोत्री दर्रे की अगर बात करें तो भीम गसोत्री दर्रा जो है ये भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। तेलंग दर्रे की अगर बात करें तो ये भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। और अगर बात करता हूँ मैं नरसिंह टिब्बे की, गौरी देवी के टिब्बे की, तो ये भी चंबा में ही स्थित है। बहुत सारी चोटियाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर है। किन्नौर में हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ से इतना ही देखेंगे और मिलते हैं आगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो व्हाट्सएप में ज़रूर इसको शेयर करें, स्टेटस लगाएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय माँ बंगाणी, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, जय शंभो।